क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 के अंतर्गत आज हम ऊतक अर्थात टिश्यूज का प्रारंभिक अध्ययन करेंगे। भाग 1। ऊतक को जानने से पहले हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कोशिका के बारे में कि सजीवों में जो कोशिका होती है वो उसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब सजीव जगत के जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से चाहे आकृति में हो चाहे आकार में हो भिन्न होते हुए भी किनके बने होते हैं? सेल्स या कोशिकाओं के बने होते हैं। कुछ जीव कम कोशिकाओं के बने होते हैं, एक कोशिक जीव जैसे अमीबा, पैरामीशियम, और एक से अधिक कोशिकाओं वाले बहुकोशिक जीव जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं। अब फिर ये ऊतक क्या है, टिश्यू क्या है? वास्तव में क्या होता है कि जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए, वृद्धि के लिए ये जितने भी कार्य होते हैं उनके वो कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा किए जाते हैं और ये विशिष्ट समूह कहलाते हैं ऊतक। सरल शब्दों में हम कहें तो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे हम ऊतक कहते हैं। तो फिर ये ऊतक तो कई तरह के होते हैं, तो फिर ये क्या कोशिकाओं के समूह भी कई तरह के होते हैं? बिल्कुल सही। शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को करने में दक्ष या निपुण होती है हमेशा एक समूह में होती है। मतलब कार्य के आधार पर कोशिकाओं के समूह हैं और उनके आधार पर ऊतकों के नामकरण है और वे ऊतक विशिष्ट कार्य को करते हैं। मतलब बहुत स्पष्ट है कि ऊतक जो है कोशिकाओं का एक समूह है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कार्य क्या होते हैं? एक समान होते हैं। मतलब साफ है कि जो शरीर होता है हमारा, उस शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा ही संपन्न किया जाता है जिन्हें हम ऊतक कहते हैं। तो हमारे मन में ये बात बहुत स्पष्ट हुई कि जो ऊतक है वो क्या है? निश्चित कार्य, निश्चित स्थान और कोशिकाओं का निश्चित समूह, और उस समूह को हम कहेंगे ऊतक। अब हम थोड़ा सा अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से और कक्षा 9th में जितना हमारा सिलेबस है उसके आधार पर अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। ऊतकों को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। इसमें भी हम पादप ऊतकों के अंतर्गत अध्ययन करेंगे आने वाले समय में विभज्योतक और स्थायी ऊतक का, और उसके 2 प्रकार सरल एवं जटिल ऊतक। और जंतु ऊतक के अंतर्गत एपिथेलियमी, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक का अध्ययन करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, पादप ऊतक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टिश्यूज या ऊतक में हम बात करेंगे पादप ऊतक के बारे में। वास्तव में क्या होता है, हमें पता है कि पौधे होते हैं स्थिर, तो वो गति तो करते नहीं है ना? तो अब क्या होगा कि उनके जितने भी ऊतक होते हैं, ज्यादातर जो ऊतक होते हैं वो फिर कैसे होंगे? उन्हें गति तो करना नहीं है, तो जो पौधा खड़ा है उसे या तो सपोर्ट दे दे, है ना, सहारा देने वाले ऊतक हो जाएं, या पौधे जिस तरीके से अपना पौधों का जो निर्माण हो रहा है उसमें तना किस तरीके से बन रहा है ना, उसमें पत्तियां किस तरीके से बन रही है, शाखाएं किस तरह की हैं, उनको संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने का काम खास तरह के ऊतक करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि पौधों में लचीलेपन का गुण भी पाया जाता है ना, वो अपनी जगह पर रहते हैं पर हवा, तूफान, आंधी वगैरह से बचने के लिए उनमें लचीलेपन का गुण होता है। तो ये खास तरह के ऊतक के कारण होता है जिसको हम कालेनकाइमा कहते हैं। तो ये पत्ती और तने को जो है बिना टूटे लचीलापन प्रदान करते हैं। इस पर आगे हम बात करेंगे। तो जो पौधों के जो ऊतक होते हैं वो ज़्यादातर मृत ऊतक होते हैं, परंतु ये भी क्या करते हैं कि जीवित ऊतकों की तरह ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, है ना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं, और इनको मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ती है। अब किस तरीके से यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं? जैसे एक ऊतक है आपका
जो पौधों को मजबूती प्रदान करना और उनको कठोर बनाने का काम करता है, स्केलेनकाइमा जिसको हम कहते हैं। आपने नारियल के रेशेदार युक्त छिलकों को जरूर देखा होगा। तो ये पौधों की वृद्धि, अब ये जो पादप ऊतक होते हैं ये मुख्य रूप से कितने भागों में हम बांटते हैं। तो वास्तव में क्या होता है कि पौधों की जो वृद्धि होती है वो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही क्या होती है, विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित रहती है। तो इनके कुछ ऊतक क्या होते हैं, जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, है ना। मतलब विशिष्ट क्षेत्रों से मतलब है जैसे जड़ और तनों की वृद्धि वाले क्षेत्र, है ना, तो उनके भागों के ऊतक जो इनकी लंबाई में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो ये जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, परंतु ये ऊतक क्या होते हैं, कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहते हैं। तो पादप ऊतकों का जो वर्गीकरण होता है वो इनकी विभाजन क्षमता के आधार पर हम करते हैं। तो एक हमारा जो पादप ऊतक है वो है विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक, और दूसरा है स्थायी, परमानेंट, जिनके अध्ययन हम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। अब दूसरे ऊतक पर आते हम हैं जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यूज जिसको आप कहते हैं। तो जो जंतु है वास्तव में क्या है, जंतु क्या करते हैं, अपने भोजन, साथी और आश्रय की खोज में घूमते रहते हैं। जंतुओं का क्या नेचर होता है कि वे भोजन की खोज में घूमते हैं, अपने पार्टनर की खोज में घूमते हैं, है ना, जंगल में जानवर, और आश्रय की खोज में भी हम घूमते रहते हैं। तो ये तो डेफिनेटली हम जो है जो जंतु होते हैं वो पौधों की तुलना में ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, मतलब ज़्यादा एनर्जी का उपभोग करते हैं। तो जंतुओं के जो ज़्यादातर ऊतक होते हैं वो जीवित होते हैं, और इनमें जो कोशिका वृद्धि होती है वो ज़्यादा यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी। तो सेल्स की जो ग्रोथ होती है वो जंतु ऊतकों में एक जैसी होती है, इसलिए विभाजन क्षमता इनके वर्गीकरण का आधार नहीं हो सकती, है ना। तो फिर इनके वर्गीकरण का आधार क्या है, वास्तव में क्या होता है कि जो जंतु ऊतक होते हैं उनके जो अंग होते हैं, है ना, जैसे भोजन करना है, श्वसन है, तो उनके अंग या अंग तंत्रों का जो संरचनात्मक संगठन है वो मतलब जटिल से जटिल पौधों की तुलना में भी ज़्यादा विशिष्ट होता है और सीमित होता है, मतलब फार मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो बहुत खास तरह का काम ऊतकों को करना पड़ता है ना। जैसे अगर रक्त की बात करें तो रक्त क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है ना, जो शरीर में क्या करता है, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को क्या करता है, शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। तो उसका बहुत अधिक विशिष्ट काम हो गया, है ना। और जैसे मान लीजिए अस्थि है, उपास्थि है ना, तो ये क्या करते हैं, अपने अपने ये जो ऊतक हैं ये अपने अपने विशिष्ट कार्य करते हैं। अब फॉर एग्जांपल देख लीजिए, चलिए अब सीमित से क्या मतलब है कि बहुत लोकलाइज्ड है, मतलब बहुत सीमित। सीमित से मतलब ये है कि वो स्पेशल काम करने वाले हैं। जैसे संदेशों के आदान प्रदान करने के लिए क्या करते हैं हम, तंत्रिका ऊतक का उपयोग होता है। तो ये बहुत क्या है, ये बहुत ही अपना एक विशिष्ट कार्य करने के लिए, है ना। तो जंतुओं में अधिक विशिष्ट और सीमित क्षेत्रों में बहुत अधिक वैरायटी के आधार पर ऊतकों के द्वारा काम किया जाता है, और उसी आधार पर इनका वर्गीकरण भी किया जाता है। तो ये मूल रूप से हम कहेंगे इनका वर्गीकरण जो है एपिथेलियमी, एपिथेलियल, संयोजी कनेक्टिव, पेशीय मस्कुलर और तंत्रिका नर्वस के रूप में बांटा गया है खास तौर पर। तो हम इनका आने वाले समय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।